क्या एक शादीशुदा आदमी या औरत लिव इन रिलेशनशिप में चाहता है रहना और रह रहा है, तो क्या इसको सजा मिलेगी या क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी जानेंगे आज वीडियो में। मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल एडवोकेट सौरभ। कई बार ऐसा होता है, बहुत लोगों की जिज्ञासा होती है और सवाल मन में रहता है कि अगर किसी व्यक्ति की एक शादी हो चुकी है और शादी में रहते रहते कहीं भी ऐसा होगा कि वो ऑफिस जाता है या कहीं भी उसको किसी अन्य व्यक्ति की ओर आकर्षण हो जाता है और आकर्षण होते होते बात ऐसी बढ़ गई कि अब वो चाहता है कि मैं इस शादी को छोड़कर मैं लिव इन में रहना चाहता हूं। तो आपके क्या राइट हैं जो दूसरी पार्टी होगी, हस्बैंड भी दूसरी पार्टी में हो सकता है और वाइफ भी हो सकती है। तो अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ के लिव इन में रहना चाह रहा है तो सामने वाले के क्या राइट्स होते हैं और जो रहना चाह रहा है उसके क्या राइट्स होते हैं, ये आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत बार ऐसी कंडीशन आती है कि आपका डिवोर्स चल रहा है, आपकी वाइफ से आपकी नहीं बन रही है, आपकी वाइफ ने आप पे बहुत सारे केसेस किए हुए हैं दहेज प्रथा की और आपके केसेस पेंडिंग में और आपके साथ रह भी नहीं रही है वो। इस कंडीशन में क्या आप हस्बैंड या जो पुरुष है जिसकी वाइफ रह भी नहीं रही है और वो लिविंग में रह सकता है या नहीं रह सकता है, ये बहुत बड़ा है मुद्दे का टॉपिक बन के आता है। क्योंकि जो आपका हिंदू लॉ कहता है, हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार कि आदमी वैसे तो एक शादी अगर उसकी हो गई है तो वो दूसरी शादी तब तक नहीं कर सकता है जब तक उसकी पहली शादी से तलाक ना हो चुका हो। अगर वो कर लेता है तो उसे BNS 42 के तहत 3 साल या 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पे लड़के की वाइफ जो है वो अपने मायके में रह रही है, बहुत सारे डिवोर्स केसेस हैं, पेंडिंग चल रहे हैं, दहेज प्रथा, क्रूएल्टी, सारे केस आपके चल रहे हैं। 2 साल से आपकी वाइफ आपसे बात भी नहीं कर रही है और अपने मायके में ही रह रही। इस कंडीशन में क्या लड़का लिव इन में रह सकता है या नहीं रह सकता है? अगर रहता है तो क्या वाइफ ऊपर से केस कर देगी या इसकी कोई सजा मिलेगी? तो यहाँ पे बात ऐसा, इसको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर 2 लोग किसी शादी के बंधन में बंध रहे हैं, वो दोनों लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, इसमें अगर कोई भी एक पर्सन दूसरी जगह रहना चाह रहा है लिव इन रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को छोड़ और उसने शादी वहां पे नहीं की हुई दूसरे पार्टनर से और यहाँ पे उसकी शादी हो चुकी है, अब ऐसे में जो पहला पार्टनर है जिससे शादी हो चुकी है तो वो इसके लिए क्या एक्शन ले सकता है और वाइफ या हस्बैंड में से कोई भी लिव इन में रहने जा रहा है सामने तो वो कैसे रहेगा। तो सीधी सी बात यहाँ पे यही निकल के आएगी, जो भी बात घूम फिर के निकल आएगी कि आपका अगर शादी के होते आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, कोई भी बंदा वाइफ हो या हस्बैंड, तो जो भी दूसरी पार्टी होगी यानी कि हस्बैंड मान लीजिए कि रहता है शादी के बाद लिविंग रिलेशनशिप, तो वाइफ का यहाँ पे ये राइट जरूर बन जाता है कि आप पे वो डिवोर्स फाइल कर सकती है एडल्ट्री के ग्राउंड में। क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में आप शादी के बाद अगर किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं तो इसको अपराध तो नहीं माना जाता है, लेकिन शादी के जो भी केस होते हैं उसमें इस ग्राउंड को लेकर के तलाक आप जरूर ले सकते हैं और साथ ही मेंटेनेंस की भी डिमांड कर सकती है वाइफ। यही अगर वाइफ शादी के रहते हुए किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने चली जाती है तो आपको बिल्कुल यहाँ पे भी पुरुष के लिए एक फायदा यहाँ पे हो जाएगा कि ऐसी स्थिति में एडल्ट्री का ग्राउंड लेकर के आप वाइफ पे केस कर सकते हैं, डिवोर्स ले सकते हैं, जहाँ आपको मेंटेनेंस नहीं देनी होगी। क्योंकि मेंटेनेंस का भार जहाँ पे वो रह रही है वो उसका उठा रहा है, तो आपको कोई भी उसकी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं, बस आपको प्रूफ करना होगा कि आपकी वाइफ एडल्ट्री है। दूसरा टॉपिक आ जाते हैं जो बहुत ही खतरनाक और डेंजर साबित हो रहा है आज के समय में पुरुषों के लिए। यहाँ पे ये होता है कि तलाक चल रहा है आपकी वाइफ से, आपकी वाइफ मायके जा चुकी है, ऐसी कंडीशन में क्या पुरुष लिव इन में रह सकता है या नहीं रह सकता? तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ यहाँ पे ऐसा होगा कि अगर आपका ग्राउंड ही
डाइवोर्स का एडल्ट्री मैं आपको सलाह कर रहा हूँ कि अगर आपका ग्राउंड ही एडल्ट्री है, जहाँ पे आपकी वाइफ ने आप पे केस किया हुआ है कि आप एडल्ट्री में हैं, इसलिए वो आपसे डिवोर्स लेना चाह रही है, तो ऐसा जब ग्राउंड है तो आप बिल्कुल बेशक आप लिव इन में रह सकते हैं। आप शादी उससे मत करिए जो भी आपका एक्स है, क्योंकि शादी के बाद एक नया केस बन जाएगा और आप पे एक और धारा जुड़ जाएगी कि एक शादी के होते आपने दूसरी शादी की और BNS 82 के सेक्शन के तहत आप पे एक और केस चल जाएगा। तो आप शादी मत करिए, आप लिव इन में रह सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 ये राइट देता है। और दूसरा आपका ग्राउंड भी लिव इन का एडल्ट्री का है। लेकिन अगर आपका शादी का ग्राउंड एडल्ट्री नहीं है, सॉरी माफ कीजिएगा, डिवोर्स का ग्राउंड एडल्ट्री नहीं है, वो ग्राउंड आपका क्रूअल्टी है या आपका परिवार का है, हिंसा का है, दहेज प्रथा है या अन्य कोई और भी इशू है, तो एक केस और अपने पे ना बढ़वाने के लिए आप कोशिश यही करें कि लिव इन में अगर आप रह भी रहे हैं तो किसी भी तरीके से वाइफ को ये जानकारी ना हो। ऐसा नहीं कि आप अगर लिव इन में रहेंगे तो आपको वाइफ जेल करा देगी, आपका बहुत बड़ा आपने अपराध कर दिया। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सरकार या कोर्ट की नज़र में कोई अपराध नहीं, लेकिन इस ग्राउंड पे आप पे वाइफ एक केस कर देगी कि मेरा हस्बैंड एडल्ट्री में भी है देखिए, और किसी बंदा या बंदी के साथ रह रहा है, तो इस पे ग्राउंड पे भी आप पे एक और केस चलने लग जाएगा। अगर आपकी मेंटेनेंस ऑटोमेटिक बनेगी, आपको देनी ही पड़ेगी। तो अगर एक केस चल भी जाता है तो डजंट मैटर, अदरवाइज यही मैं कहूँगा कि अगर पेंडिंग में है तो आप लिव इन में बिल्कुल रह सकते हैं। बहुत बड़ा कोई क्राइम आप नहीं कमिट कर रहे हैं कि आप 302 के साथ जेल चले जाएंगे 7 साल, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, आपकी वाइफ ऐसे भी आपके साथ नहीं रह रही, बस वाइफ को ये खबर ना हो, बिल्कुल इसका खबर भी हो जाए तो प्रूफ ना मिले उसे कि आप क्या कैसे कब क्यों रह रहे हैं। तो ये सारी बातें लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के आज हुई इस वीडियो में। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।